संसद का सत्र शुरू हो चुका है। इसी बीच कई अहम मुद्दे हैं महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के, उन सभी चीज़ों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बजट में ये सारी चीज़ें भी सम्मिलित होंगी। आम बजट कल से पेश होना है और कल आम बजट में आम जनता के लिए क्या होगा ये बेहद अहम है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महिला अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं। मैम, किस तरह से देखती हैं महिलाओं के लिए क्या सब हो सकता है इस बार आम बजट में? देखिए, हो तो बहुत कुछ सकता है, होगा या नहीं होगा देखने की बात ये है। सच्चाई ये है कि महिलाएं पूरी तरह से बेरोजगारी का शिकार हैं, महंगाई का शिकार हैं। इन दोनों वजहों से वो घरेलू हिंसा का भी शिकार हो रही है। हमारा महालक्ष्मी योजना नारी न्याय में था कि हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना उसके खाते में डालेंगे ताकि वो खरीदारी कर पाए, जो उद्योग दुकानें बंद हैं वो चल पाएँ, महंगाई में भी वो कुछ खरीद पाए, उसके पास जब पैसा होगा। ये हमारी सोच रही है। आज हमारी इस सरकार से भी यही उम्मीद है कि महिलाओं को महंगाई से कैसे राहत दे। महिलाओं को नौकरियों में 30 लाख सरकारी नौकरी के पक्के पद खाली हैं। हमने कहा था नारी न्याय में हम आएंगे तो 30 लाख में से 15 लाख सरकारी पक्की नौकरियां बेटियों को, महिलाओं को मिलेंगी। अगर ये महिला नौकरी मिलेगी, पक्का है उसकी तनख्वाह होगी और वो महंगाई और बेरोजगारी से लड़ पाएगी और आगे बढ़ पाएगी। हमारी यही मांग सरकार से है कि महंगाई से राहत हो। मोदी की गारंटी 450 रुपये का एलपीजी घरेलू सिलेंडर राजस्थान में हम 500 का दे रहे थे। विधानसभा में झूठे नारों में आ गए। लोकसभा आते आते 25 में से 11 सीटें क्यों खो दी आपने? क्योंकि आपने झूठ बोला था। मोदी की गारंटी 450 का सिलेंडर नहीं मिली राहत, इसलिए आपने 11 सीटें राजस्थान में खो दी हैं। हमारी मांग है कि 450 की मोदी की गारंटी वाला जो सिलेंडर है वो देश की हर बहन को मिलना चाहिए। इस बजट में महंगाई से राहत मिलनी चाहिए। हर महिला के बैंक खाते में, जो हम कह रहे थे हम 1 लाख रुपया सालाना डालेंगे, कहाँ से डालते? इसी सरकार में आकर इसी खजानों से डालते। तो आप भी डाल सकते हैं। आपको नहीं पता कैसे डाल सकते हैं, हमसे पूछिए। सदन में चर्चा होगी बजट में, हम रास्ते बता देंगे कि हम सरकार में आकर 1 लाख रुपया कैसे, कहाँ से डाल रहे थे, कहाँ से आ रहा था। मैम, किस तरह से देखती हैं पिछले दिनों एमपी में 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया गया, वो तस्वीरें आई, भयावह थी। महिलाओं के अंदर किस तरह का डर एक बैठता? देखिए, जहाँ पर भी भाजपा की सरकार है आप देखेंगे वहाँ पर अपराध जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अपराधियों में डर खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश की रीवा की जो बात कर रही है वो घटना परसों 11 बजे की है। रात तक कुछ नहीं हुआ तो मेरी महिला कांग्रेस की टीम रात को मिलती है उनसे, और कल रात को 9 बजे दोनों महिला जो पीड़ित, जिन्हें जिंदा जमीन पर गाड़ने के लिए एक कहावत होती थी, गुस्से में लड़ाई में कहा था तेरे को जिंदा गाड़ देंगे, यहाँ गाड़ दिया गया महिलाओं को, नाक तक गाड़ा गया। मेरी कल उन महिलाओं से रात को वीडियो कॉल पे बात हुई है। बहुत दर्द और पीड़ा में थी। जैसी हमारी टीम रात को वहां पहुंचती है, मेरी वीडियो कॉल पे बात होती है, एसडीएम और सब सक्रिय हो गए और वहां पहुंच गए। और ये भरोसा, मैंने अपना पूरा वीडियो डाला है, जो मेरी अधिकारियों से बात हो रही है, पीड़िता से बात हुई है, सबसे बात हुई। पूरी रीवा मध्य प्रदेश में आंदोलन शुरू हो गया है। ये आंदोलन कब तक रहेगा? आपने कहा एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, और वो एक आदमी काम नहीं है 2 महिलाओं को गाड़ने का, उसमें 3-4 आदमी शामिल हैं। गिरफ्तारी एक ही की क्यों हुई है, बाकी 3 रिहा क्यों हैं? महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। अपराधियों में एक डर खौफ पैदा हो, उसको लेकर पूरा आंदोलन है। जरूरत पड़ी मैं भी मध्य प्रदेश के रीवा जाऊंगी। ये खाली रीवा की बात नहीं, ये आधी आबादी के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की बात है, जिसको सरकार मूक दर्शक बनकर बैठ रही है। दुख की बात है, मैंने मंत्रियों के बयान सुने, घरेलू मामला था, आपसी मामला था, वो मकान की सड़क बना रहे थे, ये बना रहे थे। हम लोग तो घरेलू हिंसा भी कानून ले आए थे। पहले ये कहा जाता था कि घर की लड़ाई है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, छोड़ दो, लेकिन हम उस पर भी कानून लेकर आए कि घर की लड़ाई कह के या परिवार की लड़ाई कह के आप महिलाओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार को ढक नहीं सकते हैं। ये नहीं होगा, चाहे घर की 4 दीवारी के अंदर हो चाहे बाहर हो, और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। दुख की बात है कि बेटी बचाओ लाडली बहना का नारा देने वाले शिवराज सिंह चौहान जी भी इस पूरे वाक्य में खामोश हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का किसी तरह का रीवा में आज तक, अभी तक तीसरा दिन है, कोई दौरा, कोई मुलाकात मेरे सामने नहीं आई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें सामने आती है और उसके बावजूद अब तक सरकार द्वारा इस पर कुछ भी नहीं कहा जाता है। सवाल ये भी है कि कल आम बजट में आम जनता के लिए क्या राहत फिलहाल सबसे ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई 9.4% पे पहुंच। मैं फिर कह रही हूँ 29 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर देश भर की महिलाएं आ रही हैं, संसद का घेराव करेंगी। 3 मांगे हैं। महिला आरक्षण कानून पास हो गया है, जुमला बनाकर रखा हुआ है, लागू करो। इस लागू की मांग को लेकर हम घेराव कर रहे हैं। ओबीसी बहनों को आरक्षण उसमें दीजिए, महंगाई से राहत दीजिए, आर्थिक ताकत दीजिए, सरकारी नौकरियों में खोलिए उनके लिए, उनका आरक्षण करिए। महिला सुरक्षा,
3 मुद्दों को लेकर हम संसद का घेराव 29 तारीख को करने वाले हैं। बिल्कुल बेरोजगारी, महंगाई कहें, किसानों को एमएसपी पे कानून देकर राहत देने की बात है, उनके कर्ज माफी की बात है, हम इन सब पे, क्योंकि इन्हीं में मनरेगा और किसान खेती मजदूर में बहनें भी हैं हमारी। हमने कहा था कि आशा वर्कर बहनें, आंगनवाड़ी बहनें और मिड डे मील बनाने वाली बहनों का जो मानदेय है, जो केंद्र का हिस्सा आता है, उसको हम दुगना करेंगे। वो अभी तक दुगना नहीं हुआ है। इस बजट में हम ये उम्मीद और मांग करते हैं कि जितनी भी हमारी बहनों का मानदेय है, इन तीनों का उनको दुगना किया जाना चाहिए। अंतिम सवाल, आज संसद की शुरुआत से पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बयान देते हैं कि इस संसद के गठन, जून में जो गठन हुआ है, इस गठन के बाद से जो है प्रधानमंत्री का गला घोंटा जा रहा है। इस बयान को आप किस तरह से? अगर देश के प्रधानमंत्री का गला घोटा जा रहा है तो आप सोच लीजिए आम, गरीब, मजदूर, उनके साथ क्या हो रहा होगा। जिस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है मेरा गला घुटा हुआ है, तो उसकी आम जनता का हाल उससे भी ज़्यादा बेहाल है। प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर, जो अपने आप को इतना कमज़ोर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए मैं मजबूत हूँ, मैं 140 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ये ताकत उनसे उस भारत के लोगों से मिल रही है, पर उन्हें नहीं मिल रही क्योंकि वो उनके लिए कुछ कर नहीं रहे, इसलिए वो अपने आप को असहाय, अपना गला घुटा हुआ और दबाव बना रहे हैं। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री वो इस टर्म के साबित होने जा रहे हैं। 400 सीटों का दावा किया था, पूर्ण बहुमत तक नहीं मिला है। हाँ, वैसाखियों के सहारे ये सरकार चला रहे हैं। दोनों राज्य स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री और आपके जो है बिहार के मुख्यमंत्री। स्पेशल पैकेज, स्पेशल राज्य का दर्जा, स्पेशल राज्य का दर्जा जो है मैम, वो भी अब कैंसिल हो गया। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ। फिर आप देखना है, दोनों मुख्यमंत्री दोनों राज्यों के समर्थन जारी रखते हैं, सरकार गिरेगी। सरकार गिरेगी, ये बात आप उम्मीद के साथ कह रही हैं या फिर दावे के साथ? मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी और इन्हें गिराने में कोई विपक्ष का हाथ नहीं रहेगा। आपने देखा है कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए सत्ता में बैठ के इन्होंने विपक्ष की सरकारों को कितना कमज़ोर करने और गिराने की कोशिश की है। इस सरकार को गिराने की हमें कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जिन वैसाखियों पे ये खड़ी है वो वैसाखियाँ गिरने वाली हैं और ये सरकार अपने आप गिरेगी। धन्यवाद। शुक्रिया मैम। तो साफ तौर पे आपने सुना किस तरीके से आज विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग थी बिहार के लिए, वो भी साफ तौर पे नकार दी गई है। और इस सब के बाद अब कल आम बजट पेश होना है। इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं कि आखिर आम बजट में इस बार आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।